हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। प्रज्ञा अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित के बारे में जानेंगे, जो डॉक्टर मनोहरे की लिखी गई ये किताब है। उस किताब के बारे में हम जानेंगे। तो आज चैप्टर वन है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। प्रश्नावली 1A हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली 1A। तो पहला प्रश्न है कि 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखना है। समस्त समधन पूर्णांक लिखना है जो सम हो। ध्यान दीजिएगा, सम हो यानी 20 और 40 के बीच, यानी 20 और 40 के बीच जो है, जो समस्त समधन पूर्णांक होता है, जैसे जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 20 के बाद आएगा 21, 22, तो 21 हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह समधन पूर्णांक नहीं होगा। तो 20 के बाद क्या आएगा? 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38, ये हमारा समधन पूर्णांक होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक से 10 के बीच अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे 2 हो गया, 3, इसके बाद 5, फिर 7, ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 से 10 के बीच अभाज्य धन पूर्णांक होंगे। अभाज्य धन पूर्णांक होंगे 2, 2, 3, 5 और 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। 2a + 1 क्रमानुयायी का मतलब होता है जो क्रम से आता हो। क्रम से मतलब कि 2a + 1, इसके बाद क्या हो जाएगा? क्रम से आने वाली संख्या एक उसके आगे होगी, तो ये हो जाएगा 2a + 1, फिर इसके बाद +1, तो ये हो जाएगा 2a + 2, ये हमारा क्रमानुयायी संख्या होगी। अगला देखेंगे, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम याद करना है। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे हम किसी भी संख्या का याद करेंगे, जैसे 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। a का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। उसी तरह हम ध्यान देंगे, उसी तरह 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। -2/3 हो जाएगा। इस तरह -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? a के बटा a हो जाएगा, बटे में हो जाता है। उसी तरह -5 का क्या हो जाएगा? -1 के बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 के बटे 5 हो जाएगा। ध्यान दे। अगला क्वेश्चन, p + q और p - q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? हमने आपको बताया कि योगात्मक प्रतिलोम जैसे a का योगात्मक प्रतिलोम -a हो जाएगा, -a हो जाएगा। उसी तरह p + q का योगात्मक प्रतिलोम -p + q हो जाएगा, -p + q हो जाएगा। ध्यान दें, p - q का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? पहले p - q का हो जाएगा -p - q हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां, x के किस मान के लिए 5 गुणे कोष्टक में 3 × 2 बराबर 5 × 3 कोष्टक में गुणे x कथन सत्य है।
मतलब यक्स का मान क्या आएगा। यहाँ देखिए 5 गुणे कोष्टक में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे यक्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। जब यक्स का मान ज्ञात करना है तो 5 गुणे 3 है, तो इसमें से हम 5 गुणे 3 को बाहर निकालेंगे और गुणे 2 हो जाएगा। तो 5 गुणे 3 से 5 गुणे 3 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा यक्स बचेगा और इधर 2 बचेगा। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां है, पूर्णांकों के में ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, वह कौन सी संख्या होती है, 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि a-1 a+1 सम है अथवा विषम है। ध्यान दीजिए कि एक समधन पूर्णांक है, a का मान क्या रखेंगे, हम सम रखेंगे, यानी a बराबर 2, 4, 6 हम रखेंगे। रख करके उसका मान निकालेंगे। तो मान लीजिए हम a का मान 2 रखें तो 2 - 1 बराबर 1, या हम 2 का मान क्या रखें, 4 रख दें तो 4 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये समधन पूर्णांक हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस पर रख रहे हैं a-1 बराबर, a का मान हम अगर 4 रखेंगे तो 4 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये हमारा क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, सम नहीं आ रहा है। अच्छा, a - 1 हमारा विषम आ गया। अब a+1 को देख लें हम, a+1 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान हम मान लीजिए 4 रख रहे हैं, 4 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5। यानी हमारे दोनों रूप में क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रही है। अर्थात a-1 और a+1 क्या है, विषम है। ये क्या है, विषम है। नंबर 10वां देखेंगे कि संख्या रेखा पर 5 और 7 योग का योग दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 लिखेंगे इसके बाद 1 होता है, 2, 3 ऐसे करके जाता है। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 ऐसे करके जाएगा। तो हमारा जो 0 है, 0 के दाएं साइड हमारा जो है प्लस चलता है, इसके बाएं जो है माइनस चलता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकालना है, हमको लगाना क्या है कि +5 यानी और 7 5 को हमको दर्शाना है। तो प्लस की तरफ हम जाएंगे तो यह हमारा 0 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 है। 0 से हम क्या जाएंगे, 5 तक जाएंगे। उसके बाद 5 के बाद हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी फिर यहाँ 7 जाएंगे। तो टोटल मिला के 5 और 7 बराबर क्या हो जाएगा, 12। यानी हमारा क्या आ जाएगा, 12 के स्थान पे हमारा होगा। ये अगला क्वेश्चन है 11वां कि निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से असत्य हैं। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। जब 2 अभाज्य संख्या है, जैसे हमारा 2 हो गया, गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये कह रहा है कि 2 धन अभाज्य जो भाज्य न हो, जैसे 2 हो गया और 3 हो गया, अभाज्य संख्या है, इसका जब गुणा करेंगे तो ये भाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन ये कह रहे हैं, सवाल में क्या कर रहा है कि वो अभाज्य ही संख्या प्राप्त होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब हम क्या करेंगे, योग करेंगे। जब योग करेंगे, जैसे 2 और 5 का योग करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये अभाज्य हो रहा है, ये अभाज्य हो रहा है। लेकिन अगर हम 7 + 5 कर देंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो हमारा भाज्य हो जा रहा है। तो ये सदैव अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होंगी।
तो ये भी हमारा जो दूसरा बी वाला ऑप्शन है ये भी गलत हो जा रहा है। इसके बाद यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर कोई दो ऋण पूर्णांक है, मान लीजिए 2, और इसके बाद हमको करना क्या है, जोड़ना है -3 को। कोई दो ऋण पूर्णांक है, इसका योग क्या आएगा, सदैव ऋण पूर्णांक ही आएगा। ये कथन सत्य है। कथन ये क्या है, सत्य है। अगला देखेंगे 12वां कि यदि ए एक धन पूर्णांक है तो बताइए कि ए प्लस 1 फिर ए प्लस 2 ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो ए कामा ए प्लस 1 कामा ए प्लस 2 कामा ए प्लस 3 4 क्रमागत धन पूर्णांक है, अतः इसमें एक 4 से विभाजित होगी। इसमें से एक 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ध्यान दीजिए कि इसी प्रकार 3 क्रमागत धन पूर्णांकों से 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 2 क्रमागत धन पूर्णांकों में से एक 2 से विभाजित होगा। अतः ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 संख्या 4 × 3 × 2 बराबर क्या हो जाएंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे 24 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां। यदि ए एक समधन पूर्णांक है और बी एक विषम पूर्णांक है तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सम होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, ए सम संख्या है, मतलब कि 2, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा सम हो गया, ए हमारा सम हो गया। और बी स्क्वायर यानी बी क्या है, हमारा विषम संख्या है, तो बी मतलब बी स्क्वायर अर्थात 3 का वर्ग करेंगे तो 9, ये हमारा विषम हो रहा है। लेकिन सम संख्या हमारी क्या क्या होगी, ए स्क्वायर ए × बी ए प्लस 1 बी प्लस 1। तो ध्यान दीजिए, जैसे ए इसको ध्यान से देख लीजिए कि ए और ए प्लस 1 ये हमारा क्या है, सम है। ए का मान हम क्या रखेंगे, 2, फिर 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2, फिर × 3 2 3 क्या हो जाएगा, 6। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सम आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये पहला है 3 × 8 3 × कोष्ठक में 8 + 7 बराबर 3 × 8 को एक कोष्ठक में प्लस 3 × 7 दूसरे कोष्ठक में। ये हमारा वितरण नियम पे सत्य है, ये सत्य है हमारा वितरण नियम पे। अगला है क्वेश्चन 3 प्लस कोष्ठक में 5 + 9 बराबर 3 + 5 कोष्ठक में +9। ये हमारा किस नियम पे है, साहचर्य नियम पर ये सत्य है, साहचर्य नियम पर सत्य है। ये 3 × 2 और बराबर 2 × 3 ये गुणन नियम पर सत्य है। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो भी 6, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो भी 6। ये गुणन संक्रिया के द्वारा ये सत्य है। डी है 3 × 5 बराबर ए × 5, तो ए बराबर 3 है। तो ए का मान अगर हम 3 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये कथन निरसन नियम के अंतर्गत क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2 और 5 दर्शाना है। तो ध्यान दीजिए, हम आगे देखेंगे इसको। 0 हो जाएगा, 0, इसके बाद 1, 1, 2, इसके बाद हमको दर्शाना क्या है, -2 दर्शाना है जो ए के स्थान पे है। इसके बाद क्या दर्शाना है, -5 जो बी के स्थान पे है। 0 ओ के स्थान पे है और पी के स्थान पे क्या है, 1 है। क्यू के स्थान पे क्या है, 2 है। आर के स्थान पे क्या है, 5 है। ये हमारा था आज का क्वेश्चन जो प्रश्नावली 1A है।